Hello everyone, welcome to the Slate class of Physics O levels. As you know that we are studying the chapter of practical electricity. In this class we will study household wiring. ठीक है, हमारे घर के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायर्स हुआ है. ठीक है, सम ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस जब आप लोगों का घर बना होगा या किसी का घर बनता हुआ आपने देखा होगा. अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, जिन लोगों के पास नहीं है अल्लाह ताला सबको अपना घर दे. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब वायरिंग करते हैं तो पहले वॉल के अंदर पाइप्स इंसर्ट करते हैं. ठीक है, उसके लिए पहले प्रॉपर ग्रूव्स बनाते हैं कटर से, फिर उसके अंदर प्रॉपर पाइप्स इंसर्ट करते हैं. इवन लेंटर में भी उसके पाइप्स होते हैं और फिर उस पाइप के अंदर वायरिंग होती है. और वो वायरिंग का सर्किट जो है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से पूछ ले मुझे एक्सप्लेन करें, वो कहेगा नहीं भाई मेरा काम नहीं है आपको एक्सप्लेन करना. तो बच्चों याद रखना, ये हमारा ही जज्बा है और हमारा ही हौसला है कि हम आपको पढ़ा देते हैं, हर चीज़ आपके बताए बगैर आपको एक्सप्लेन करते हैं, वरना कोई एक्सप्लेन नहीं करता. राइट? फॉर एग्जाम्पल, you have this circuit in front of you and this seems to be a very complex circuit. There are a lot of wires, there is a lot happening here, but you have to understand what is happening. So just for your understanding, firstly I'll tell you there are three types of wires. Three types of wires are called as live wire, right, neutral wire, एंड अर्थ वायर, जिसको आप ग्राउंड भी कह सकते. नाउ लाइव वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर और ब्राउन कलर. ये दोनों कलर्स ही जो हैं ये लाइव वायर के लिए यूज होते हैं. न्यूट्रल वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक कलर और ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, राइट. एंड द कलर ऑफ अर्थ वायर इज येलो ग्रीन. अभी मैं आपको अर्थ वायर की फुटेज शो करूंगा. यू विल सी अ येलो ग्रीन वायर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर. अच्छा, अब थोड़ा सा सर्किट को रिकॉल करें कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर से मेन तार आ रही है. मेन केबल जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द मीटर, जहां से आपका यूनिट्स काउंट होते हैं. हम प्रीवियस क्लास में यूनिट्स कैलकुलेशन और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर चुके हैं. सो एक मीटर में आने वाली तार जो है दैट ब्रिंग्स इलेक्ट्रिसिटी टू योर होम, और उसमें दो वायर्स होती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर. अर्थ वायर आपके घर में मेन्स से एंटर नहीं होगी, राइट. सो लाइव वायर इज द वन विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रिसिटी टूवर्ड्स योर हाउस, राइट, एंड न्यूट्रल वायर इज द वन विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रिसिटी अवे फ्रॉम योर हाउस. सो अब मीटर में दो वायर्स कहां से आ रही हैं? मीटर्स में दो वायर्स, या एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, जो कि एक ही वायर के अंदर, एक ही केबल के अंदर दो वायर्स प्रेजेंट होती हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम द नियरेस्ट पोल. सो पोल से मीटर के अंदर, मीटर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सारा वायर्स का नेटवर्क इनसाइड द हाउस. एंड देयर इज अनदर वायर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्थ वायर विच हैज अ कलर ऑफ येलो ग्रीन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दिस पॉइंट जहां से आपके पास सप्लाई केबल नजर आ रही है. दिस सप्लाई केबल इज कमिंग फ्रॉम, जिसको आप कहते हैं वापडा की तार. दिस इज कमिंग फ्रॉम द पोल नियर बाय योर हाउस. इट इज एंटरिंग योर हाउस. ओके, दिस इज अ केबल. व्हाई दिस इज नॉट अ वायर? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर केबल होगी तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मल्टीपल वायर्स हैं. दिस इज केबल बिकॉज इट हैज टू वायर्स इनसाइड इट, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर. अगर ये सिंगल होती तो हम इसको वायर कहते हैं, ये डबल है, दैट्स व्हाई इट इज केबल. सो सप्लाई केबल हैज टू वायर्स, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर. हियर live wire is represented by which color? It is represented by red color, and neutral wire is represented by which color? It is represented by black color, right. After this there is a board main fuse. इसका मतलब ये है कि अगर हाई करंट पास होगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और आपके घर की सारी सर्किटरी डैमेज से जो है ये प्रिवेंटेड रहेगी, राइट. अच्छा, अब आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है उसको मेजर भी तो करना है ना. सो
these wires go into your meter, जहां से units count होते हैं. So basically that is counting the joules you are consuming. This is also called joule meter because it is counting the energy, the electrical energy basically that you are consuming. So this meter has two outputs. Once again, one output is live wire and the other one is neutral wire. Now the difference here is live wire before the meter has been shown with red color and after the meter it has been shown with brown color. ठीक है? And neutral wire is shown by black color before the meter and after the meter it has been shown by which color? Blue color, right? So there is a network of live wire and neutral wire. Now live wire is the one which is at higher potential. ठीक है? इलेक्ट्रिशियंस इस वायर को कहते हैं गर्म तार बिकॉज इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट हाई पोटेंशियल. गर्म क्यों? बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. और एक ठंडी तार भी होती है. सो ठंडी तार इज न्यूट्रल वायर बिकॉज दैट इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल एंड देयर इज नो चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दैट वायर. सो देयर इज अ मेन स्विच ऑफ योर हाउस. अगर आप मेन स्विच बंद कर दें तो आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है. लेट सपोज आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, आपने सारे अप्लायंसेस ऑफ करने हैं, आपने एक वीक बाद आना है, तो आपके डैड आपको कहेंगे भाई घर का मेन स्विच बंद कर दो, या खुद ही कर देंगे आपसे पूछे बगैर. ठीक है? सो मेन स्विच बंद करने से पूरा घर का जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी. सो वंस अगेन देयर इज अ मेन स्विच. आफ्टर दैट यू कैन see that there is a distribution, in fact a network of live wire and neutral wire. जगह जगह पे कैपिटल L लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट लाइव वायर, और ये लिखा हुआ है ब्राउन वायर के साथ, और N लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट न्यूट्रल वायर. सो आपने इस तरह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को पूरे घर के अंदर स्प्रेड करना है. क्यों? मैं आपको बताता हूं. आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया दैट ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन parallel. All the household appliances are connected in parallel. So this is live wire. Live wire किस कलर से शो होती है? Live wire is represented by brown color. So this is live wire and this blue color is neutral wire. तो live wire और neutral wire अगर कहीं पर भी होगी तो आप उसके दरमियान इस तरह से appliances को, lamps को connect कर सकते हैं. स्विच भी प्लेस कर सकते हैं. ये स्विच भी प्लेस कर दिया, फ्यूज भी प्लेस कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की अप्रोच होगी तो आप उसके दरमियान में कोई भी सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं. राइट? सो हैव अ लुक एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से. ये लाइव वायर का एक पॉइंट आया ये येलो कलर से, जिसके साथ ये 5 एम्पेयर का फ्यूज कनेक्टेड है. ठीक है? Fuse is connected with live wire and switches are also connected with this live wire. This is a two-way switch. Now there is a point coming from this neutral wire, और आपने इस live brown wire और blue neutral wire के दरमियान में 3 bulbs connect कर दिए, 3 lamps connect कर दिए. Naming them, this is 1, this is 2 and this is 3. This one has a two-way switch. Generally ये आपके स्टेयर्स में लाइट होती है, आप नीचे जाते हुए लाइट ऑन कर देते हैं, ऊपर जाते हुए ऊपर से लाइट ऑफ कर देते हैं. ठीक है? सो इस वक्त ये लैंप ऑफ होगा. अगर आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, तो अब इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. खैर, टू वे स्विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो अब इमर्शन हीटर. अब हीटर ड्रॉज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इसके लिए सेपरेट आपने सर्किट ड्रॉ किया. वंस अगेन लाइव वायर न्यूट्रल वायर के दरमियान आपने इमर्शन हीटर कनेक्ट कर दिया एंड इट हैज अ फ्यूज ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग विच इज 15 एम्पियर्स. आप यहां पर हीटर के साथ एक स्विच भी कनेक्ट कर सकते थे जो कि इस सर्किट में मिसिंग है. ठीक है? इसके बाद कुकर के लिए आपने एक लाइव वायर से वायर है, इट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक कुकर, और ये न्यूट्रल वायर में जा रही है. वंस अगेन द स्विच एंड द फ्यूज मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लाइव वायर एंड देन यू हैव दिस रिंग मेन सर्किट. नाउ व्हाट इज दिस रिंग मेन सर्किट? जो आपके रूम का एक सर्किट होता है जहां पे आपके सारे सॉकेट्स और प्लग्स कनेक्ट होते हैं, दैट इज रिंग मेन सर्किट. वंस अगेन
a main wire, live wire, which has a switch of 30 ampere, sorry, fuse of 30 ampere is coming, और ये जो पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है, this is a circle of live wire. Another wire is coming, this blue wire is called neutral wire. ठीक है, और अब इस लाइव वायर और इस न्यूट्रल वायर के दरमियान आप यू कैन कनेक्ट एज मैनी सॉकेट्स एंड एज मैनी अप्लायंसेस. आप बल्ब भी यहां पर कनेक्ट करेंगे. सो हैव अ लुक एट दिस सॉकेट. One point is coming from live wire and one point is coming from the neutral wire. ठीक है, so whenever you have, आपको पता चल गया होगा, whenever you have excess of live wire or neutral wire, between them you can connect a switch, a fuse with the live wire. उसके बाद आपका अप्लायंस, आपका डिवाइस आ जाएगा और फिर आपने उसको न्यूट्रल वायर के ऊपर एंड कर देना है. एंड देन यू हैव दिस थर्ड वायर विच इज अर्थ वायर. Now what is earth wire? तो जो याद रखना, जब भी आपके पास 3 पिन स्विच होता है उसमें जो टॉप वाला पॉइंट होता है दैट इज फॉर अर्थ वायरिंग. नाउ अर्थ वायरिंग क्या होती है? All the points from that wire are gathered up at a point and buried inside the ground. For example, जब भी आपके अप्लायंस में लाइव वायर जो है अप्लायंस को टच करेगी, all the current will be drained to the ground through this earth wire. So all the wires gather up at the single point, और ये अर्थ वायर के थ्रू सारी की सारी एनर्जी ग्राउंड के अंदर जाकर डिसिपेट हो जाती है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक की प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है, जिसको हम आने वाले आगे वीडियो में, इसी वीडियो में हम इसको देखेंगे. सो मूविंग ऑन, हियर आर सम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. So the first one out of it is double insulation. Double insulation. So these are the real footages of wire. So as you know that this brown color is for live wire, blue color is for neutral wire, and this yellow green color is for earth wire. Two of these wires have double insulation. कौन सी दो wires की double insulation है? Live wire की और neutral wire की. Earth wire की सिर्फ single insulation. वैसे भी अर्थ वायर जो है वो आइडल वायर होती है, वो हर टाइम वर्क नहीं कर रही होती. फॉर एग्जांपल, आपकी फायर ब्रिगेड की जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो आइडल होते हैं, मतलब दे आर ऑन कॉल, हर वक्त काम नहीं कर रहे होते. एम्बुलेंसेज आइडल होती है, हर वक्त काम नहीं कर रही होती, कॉल के लिए हर वक्त रेडी होती है, लेकिन अपना प्रोसेस हर वक्त नहीं कर रही होती. इसी तरह अर्थ वायर सिर्फ तब कंडक्ट करेगी जब अर्थ अप्लायंस जो है अर्थ होगा, उसके थ्रू करंट ग्राउंड में फ्लो करेगा. सो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हैव डबल इंसुलेशन, डबल प्रोटेक्शन. इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंशन है, राइट? अच्छा, अब जरा यहां पर देखें, यू हैव दिस 2 कोर केबल. इसका मतलब है इट हैज 2 वायर्स इनसाइड इट. वन वायर इज लाइव वायर एंड वन वायर इज न्यूट्रल वायर. अच्छा, अगर अब आपके पास कोई अप्लायंस है, ये तो पहले तो बात होगी ना वायर्स की इंसुलेशन की. एक अप्लायंस है, लेट्स सपोज मेटल बॉडी की आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है. अब इसको इंसुलेट करना है टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. तो अगर आप इसको इंसुलेट करते हैं, आप कहते हैं कि एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है, ये इंटरनल इंसुलेशन है, और इसकी एक आउटर प्लास्टिक बॉडी भी है जो कि डेफिनेटली किसी नॉन कंडक्टर की बनी हुई है. सो नाउ दैट पर्टिकुलर अप्लायंस, दैट पर्टिकुलर डिवाइस हैज डबल इंसुलेशन, राइट? तो जब भी डबल इंसुलेशन होगी तो यू विल सी दिस सिंबल ऑन योर अप्लायंस, एक स्क्वायर और उसके आउटसाइड एक लार्जर स्क्वायर. दिस इज अ सिंबल ऑफ डबल इंसुलेशन. इसका मतलब ये है कि यूजर जो है ये डायरेक्टली मेटल से एक्सपोज नहीं होगा, रादर दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज insulated twice, so it has large protection from high current. You have air purifier जहां पर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है. This has a power of 70 watts. It operates on voltage of 230 volts. But I want you to consider this thing. This shows that this air purifier is having double insulation. So this is another safety precaution you must keep in mind. The next one is earthing of metal case. अगर आपने अपने मेटल बॉडी वाले अप्लायंस को इंसुलेट नहीं किया, फिर आपको उसकी अर्थिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक, राइट?
So as you can see in this diagram that this metal body has been connected with earth wire, और अर्थ वायर अल्टीमेटली कहां पर जाएगी? अर्थ वायर डायरेक्टली सॉकेट में जाएगी और सॉकेट में गैदर होने के बाद अल्टीमेटली इसका कनेक्शन ग्राउंड के साथ है, ये हाई एनर्जी को ड्रेन कर देगी इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है, सो दिस इज 3 कोर वायर, इट मीन 3 कोर केबल, इट मींस इट हैज 3 wires inside it. One is earth wire, one is live wire, and the last one is neutral wire. अब जरा देखें फर्स्ट सर्किट, देखें जिसमें आपकी metal casing of washing machine is not earth, right? So what is happening here is the current is coming from the live wire, there is fuse, it is going through the motor, and after passing to the motor it is going back to the neutral wire. हुआ क्या? हुआ ये कि लाइव वायर डैमेज हुई और लाइव वायर इज टचिंग दिस मेटल बॉडी, जिसकी वजह से मेटल बॉडी के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दिस बॉडी ऑफ अ पर्सन एंड दे आर गोइंग इनसाइड द ग्राउंड. So basically this person is acting as a conductor, so he will experience electric shock which can cause death. So for the protection of person, the protection of user, you must earth the device. Generally पाकिस्तान में अर्थ वायरिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बहुत कम, मेरे ख्याल है 5% घरों में अर्थ वायरिंग हुई होगी. So what happens is when the live wire is damaged and charge is accumulated, this charge will accumulate on this washing machine, but because this washing machine is earth, this charge will not transfer to this person because this person has resistance which is a bit greater than earth, because earth तो एक वायर है जो कि डायरेक्टली इस चार्ज को डिसिपेट कर देगी ग्राउंड में. सो ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू, अर्थ वायर के थ्रू ट्रैवल करके ग्राउंड में डिसिपेट हो जाएंगे. सो बेसिकली इसमें यूजर को प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. सो अगर आपने यूजर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, आपको अर्थ वायरिंग जरूर करवानी चाहिए और आपके अप्लायंसेस मस्ट बी अर्थ, राइट. द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ फ्यूज एंड स्विचेस. देखिए फ्यूज क्या करते हैं, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि लार्ज करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी और आपका करंट जो है, हाई करंट जो है, मोटर को डैमेज नहीं करेगा. ठीक है, और स्विच याद रखना, स्विच इज अनदर थिंग विच इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लाइव वायर. अगर स्विच लाइव वायर पर ना प्रेजेंट हो तो हाई पोटेंशियल वाली वायर विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस मोटर ऑल द टाइम. ठीक है, इसका मतलब ये है कि करंट की या हाई वोल्टेज की एक्सेस है मोटर पे. आप कहते हैं कि मोटर इज प्रेजेंट एट हाई पोटेंशियल, लेकिन जब आप स्विच को लाइव वायर पर प्लेस करते हैं और जब आप यूज नहीं कर रहे तो आप स्विच को ओपन कर देते हैं, इसका कांटेक्ट इस हाई पोटेंशियल से जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जो कि आपकी मोटर के साथ इन कांटेक्ट आने पे आपके इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करेगा, राइट. यूज ऑफ फ्यूज्ड प्लग. नाउ दिस इज अ प्लग जो कि सॉकेट के अंदर प्लग इन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लग, which has a fuse inside it, right? So अगर आपको ये वायर्स लेबल करनी होंगी, you must tell that this brown wire is a live wire. याद रखना, live wire is always represented by brown color, और fuse भी live wire के साथ connect होता है. This is fuse connected with live wire, and then you have this blue wire. This wire is called neutral wire, right? And this third one is earth wire, जो कि आपको तब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी if the earth wire comes in the live wire comes in contact with the metal body of the appliance, right? So this is called grip because इसने वायर को, इनफैक्ट केबल को अपनी पोजीशन के ऊपर इंटैक्ट रखा हुआ है, and this is grip and this is cable. केबल के अंदर कितनी वायर्स प्रेजेंट हैं? 3 वायर्स प्रेजेंट है, so this is 3 core cable. So you have to keep in mind all these safety precautions for your protection and the user protection. So this is all about electricity and practical electricity. So I'm looking forward to see you with the questions in the next video. Do subscribe Slate. Thank you.